जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर मैथमेटिक्स के सीरीज में आरआरबी का मैथमेटिक्स देखेंगे, जो स्मार्ट ई बुक है और आदित्य रंजन सर के द्वारा लिखा गया है ना। इसी को हम लोग देख रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो है हम लोग आगे के वीडियो में भी देख चुके हैं, 40 क्वेश्चनों तक हम लोग बना चुके हैं और आगे के प्रश्न को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये 40 तक का हमारा क्वेश्चन हो चुका था और आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41 नंबर से। चलिए देखते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक आदमी ने एक वस्तु को 247 रुपये 50 पैसे में बेचा, जिससे उसे 12.5% का लाभ हुआ, है ना। क्या हुआ? 12.5% का लाभ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है 12.5% का लाभ कब हो रहा है, जबकि वस्तु को 247 रुपये 50 पैसे में बेचा जा रहा है तब। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 12.5% को अगर फ्रैक्शन बदल दें तो और आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, आप लोग जानते होंगे, 1/8। ठीक है, 12.5% का फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, 1/8। और यहाँ पे क्या है, 1/8 से हमारा क्या है, हो जाएगा 9/8। चूंकि यहाँ पे प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, यानी जो है हमारा क्या है, लाभ पे बेचा जा रहा है। तो 12.5% का मतलब 1/8, 8 से हमारा क्या हो जाएगा, 9, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया और ये हमारा एसपी हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ एस सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से करा देंगे और हमको जो पूछा जा रहा है वो गुना में लिखेंगे। तो क्रय मूल्य हमसे मांगा जा रहा है और 247.50 जो है क्या है हमारा, जो है विक्रय मूल्य है। तो 247.50 हमारा विक्रय मूल्य है प्रश्न से, लेकिन मेरे अनुसार 9 और क्या चाहिए, 8 का मान चाहिए। ये हमारा निकल जाएगा क्या, सीपी। ठीक है, अब जो है यहाँ पे काट कोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कट जाएगा। 9 दूना 18, 6 24, है ना। 9 सती 63, 9 पचे 45 और एक जीरो। अब इसको गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, गुना करने के बाद आपके पास आ जाएगा जो है 0 0 और 0, फिर जो है 8 दूना 16 और 5 21, 16 6 22, 220.00। तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 220 रुपया जो है हमारा क्या निकला, कॉस्ट प्राइस निकला। यही जो है पूछ रहा था, लागत मूल्य क्या है वस्तु का, तो लागत मूल्य हमारा ऑप्शन ए जाएगा, जो कि 220 रुपया होगा। ये फ्रैक्शन से हो गया। अगर फ्रैक्शन से नहीं बनाते तो डायरेक्ट भी हिसाब बनता। कैसे बनता, तो 12.5% यानी 100 का चीज वो क्या बेच रहा है, 112.5 में बेच रहा है। और हमारे पास क्या है, 112 जो है निकला, ये क्या हमारा जो है सेलिंग प्राइस हमारे अनुसार। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या है, 247.50। तो 247.50 इसके बराबर हो गया। तो एक के बराबर क्या हो जाएगा, 247.50 अब बटे 112.5, है ना। और पूछा क्या जा रहा है, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य हमारा क्या होता है, 100 होता है। तो इसको 100 से यहाँ पे गुना कर देंगे, यानी कि 100 का मान यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। 100 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, है ना। 100 बराबर क्या होगा, इतना। ठीक है, 100 क्या होता है हमारा, सीपी होता है 100% हमेशा। तो 100% का मान हम लोग निकाल दिए। अब जो यहाँ पे गुना भाग कर दीजिए, वही आपका जो है 220 फिर आ जाएगा। सिर्फ यहाँ काटना खोटना है और कुछ करना नहीं है। तो दशमलव से दशमलव हटा करके एक जीरो यहाँ दे देते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो अब जो है हम लोग 5 से पहले काटते हैं या 25 से काट दीजिए। 25 चौके 100 और क्या हो जाएगा 12, 25 पचे 25 से। अब 5 20, 25 चौके 100, 25 से काट रहे हैं तो 25 चौके 100 हो जाएगा। फिर 9 से हम काट देते हैं, 9 पचे 45 और 9 दूना 18 और 6 24, है ना। 67, 9 सती 63 और 4 67, 9 पचे 45। फिर ये 5 से कट जाएगा, पचे 25 और पचे 25 यानी 55। 55 गुना 4 कीजिएगा तो हमारे पास वही 220 फिर निकल के आएगा। तो परसेंटेज से भी बना सकते हैं और फ्रैक्शन से भी आप बना सकते हैं। फ्रैक्शन से होगा कि 1 से 2 स्टेप में हिसाब क्लियर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा काटने कोटने का झमेला है और कुछ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कहता है एक दुकानदार एक पेन 10 रुपये में बेचकर जितने में उसे पेन पड़ा था उसका 1/11 हिस्सा खो दिया। उस पेन की लागत मूल्य क्या है। देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा सा बढ़िया से समझना है यहाँ पे कि क्या कहता है, एक दुकानदार एक पेन 10 रुपये में बेचकर, तो 10 रुपया क्या है इसका सेलिंग प्राइस है ना।
जितने में उसे पेन पड़ा, पेन पड़ा का मतलब क्या हुआ, वो कॉस्ट प्राइस, यानी पेन पड़े का मतलब हुआ कि जितने में क्या है उसे पेन पड़ा, इसका मतलब जितने में वो खरीदा, है ना। तो खरीदा तो कॉस्ट प्राइस, और उसका क्या कहता है 1/11 हिस्सा खो दिया, खो देने का मतलब है ये इतना लॉस हो गया, यानी कि ये घाटा में या हानि में बेच दिया, है ना। तो 1/11 हिस्सा खो दिया, तो खो देने का मतलब है यहाँ पे क्या है, तो 11 का 1/11 यानी कि ये हमारा क्या है, मूल है। तो मूल का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का जो है जितने में पड़ा तो वो कॉस्ट प्राइस, तो ये नीचे कॉस्ट प्राइस होगा, और एक हिस्सा इसका क्या है, खो दिया, यानी कि ये लॉस हुआ। तो यानी 11 का चीज यानी कि 1/11 है ना। तो मान लीजिए मूल हमारा कॉस्ट प्राइस 11 था, तो 11 का 1/11 क्या होगा, 1 होगा। तो इन्हें 11 में से 1 खो दिया, तो उसके पास बचा क्या, 10/11। तो ये 10 हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, और 11 हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। तो कहता है कि अब जो है क्या कहता है, तो उस पेन की लागत मूल्य क्या है, ठीक है। तो हमारे अनुसार क्या है, 11 कॉस्ट प्राइस और 10 सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन के अनुसार 10 रुपए में बेचकर, यानी क्वेश्चन भी सेम वही चीज कर रहा है कि 10 रुपया में उसको हम लोग बेचेंगे, तो 10 रुपया में बेचेंगे, हम भी 10 रुपया में बेच रहे हैं। तो 10 रुपया में बेचने के बाद यानी 10 का तुलना 10 से करा देंगे, तो चीज हम वही होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि 10 रुपया में बेच रहे हैं, तो खरीद कितना में रहे, 11 रुपये में। तो 11 रुपये में खरीद रहे हैं, 10 रुपया में बेच रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमको लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब उसका लागत मूल्य क्या हो रहा होगा, 11 रुपया रहा होगा। ऑप्शन आपका जो जाएगा बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है यदि उसने वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर बेचा होता। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 रुपये है, तो उस वस्तु की लागत मूल्य क्या है ना। अंकित मूल्य क्या है, 826 रुपया। ध्यान दीजिएगा, ये 826 रुपया अंकित मूल्य है, यानी एमपी। और कहता है कि इसी पे अगर बेच देता, यानी कहने का मतलब यही उसका सेलिंग प्राइस बन जाता, तो क्या होता, 18% का लाभ होता, है ना। 18% का लाभ होता, यानी कि लाभ और हानि हमेशा याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि जो है उसका कॉस्ट प्राइस 100 होता, तो जो है ये क्या है, 18% का लाभ लेता, तो किस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे, यानी 118 रुपया में उसको बेचा जाता, है ना। कॉस्ट प्राइस 100 होता, तो वो बेचा जाता क्या, 118 में। और जो है वो क्या कर रहा है, एमपी पे ही बेचने से 18% का लाभ हो, यानी यही एमपी उसका जो है क्या है, यहाँ पे खाली बात पेंच वो फंसा दिया, यानी एमपी ही उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इसका मतलब है कि 118 का मान 826 है, 118 का मान हमारा क्या है, 826 है। तो 100 का मान हम लोग निकाल देंगे, तो 826/118 अगुने 100। तो हमारे पास क्या आएगा, 18×7 = 26 से 7 मरते कट जाएगा ना, हाँ कट जाएगा, ठीक है। 8×7 = 56 और 11×7 = 77, 5 = 82, यानी कि 7 मरते कट जाएगा, तो ये अर्थात 700 रुपया। ये 700 रुपया हमारा क्या निकला, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य, कहें तो ऑप्शन हमारा सी जाएगा। तो इस तरह से लैंग्वेज को आपको पकड़ना जरूरी होता है, लैंग्वेज नहीं पकड़ेंगे तो हिसाब नहीं बन पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर, बी ने सी को 25% के लाभ पर बेचा। यदि सी ने 1500 रुपये में खरीदा होता, 1500 रुपये दिया यानी कि खरीदा, है ना। 1500 रुपये दिए का मतलब क्या हुआ, खरीदा। 1500 रुपये में खरीदा है ना, रुपये दिए, तो ए ने इसे कितने रुपये में खरीदी थी। देखिए ये कुछ नहीं है, इसमें आप जो है सक्सेसिव लगा दीजिए, तो आसानी से हिसाब बन जाएगा। होता है क्या, ए फिर बेचता है, फिर बी बेचा, फिर सी बेचा, इस तरह से सीरियली चलता है, तो सीरियली में हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं। तो ए जो है कहता है लास्ट में वही पूछेगा कि ए कितने रुपए में खरीदा था, तो ए कितने रुपए में खरीदा था, यानी कि यहाँ आपको आना है। तो मान लिए ए जो है x रुपये में खरीदा था, तो x रुपये में खरीदने के बाद कितना परसेंट लाभ पे बेचा, 20% लाभ पे, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 से वो 6/5 में बेचा होगा, है ना। और बी ने सी को 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 का चीज वो क्या बेचा होगा, 5/4 में। और इस तरह से बेचने के बाद सी को जो है कितना रुपया देना पड़ा, 1500 रुपया देना पड़ा। अब जो है 5 से 5 काट दीजिए, और 6 से ये हमारा खत्म हो जाएगा। 6 दूना 12 और 3 15, 6×5 = 30, 25×6 = 150 होता है ना। एक जीरो लग जाएगा। अब जो है गुना भाग कर दीजिए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान निकल के क्या आ जाएगा, 25×4 = 100, यानी 100 का मतलब हुआ एक जीरो और, यानी कि 1000 रुपये, यानी कि ए का लागत जो रहा होगा 1000 रुपये। ऑप्शन कहें बी फॉर बेस्ट ऑफ लक।
चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, एक बेईमान व्यापारी है ना, क्या कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि वह सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम का गलत बाट का उपयोग करता है, जिसका लाभ प्रतिशत क्या है। ऐसा हिसाब हम लोग अगले वीडियो में बहुत देख चुके हैं, है ना। तो दिख क्या रहा है, हमारे पास दिख रहा है 1 किलोग्राम, लेकिन वास्तव में वो 900 ग्राम दे रहा है, यानी बेच क्या रहा है वो 1000 ग्राम, है ना। आपको 1000 ग्राम बेच रहा है, ये नहीं, ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन वास्तव में उसके स्टोर से कितना निकलेगा, उसके स्टोर से 900 ग्राम ही निकलता है। लेकिन वो कहेगा क्या, हम तो जितना में खरीदे उतना में ही बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बेईमानी वो कर रहा है। 900 ग्राम दे रहा है वास्तव में, लेकिन 1000 ग्राम कह रहा है। तो इसका मतलब कितने का लाभ, तो 100 ग्राम का लाभ कितने पे, 900 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो खत्म, यानी 11.1/9% का जो है लाभ हुआ उसका। ऑप्शन कहें तो सी फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए, एक दुकानदार ने एक वस्तु 319 रुपये 60 पैसे में खरीदी, है ना, 319.60 रुपये में खरीदी। लगभग उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को लगभग कितने रुपए में बेचे। तो इसमें क्या है, आप निकाल दीजिए, है ना। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 25 का फ्रैक्शन निकाल देंगे, तो 1/4, यानी 4 का चीज 5 में बेचना चाहता है, 5 में हमारे अनुसार बेचना चाहता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार 319.60 में। तो उस वस्तु का क्या है, तो लाभ प्राप्त करने के लिए वह उस वस्तु को लगभग कितने रुपए में बेचे, और बेचना है। और यहाँ दुकानदार का ये खरीदा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये खरीदा है और ये बेचना है। तो इसका मतलब है, यानी कि 25% का फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे, तो 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4, है ना। यानी 4 का चीज वो क्या है, 5/4 में बेचना चाह रहा है, यानी कि 4 उसका सीपी है और 5 उसका क्या है, एसपी है, ठीक है। तो 4 में वो खरीदा और इसी का मान आपके पास दिया हुआ है, 4 का मान दिया हुआ है कितना, 319.60, और खोजा क्या जा रहा है, बेचना, यानी 5 का मान। तो 319.60 गुने क्या हो जाएगा, 5/4। तो 4 से भाग दे करके गुना कर दिए, या पहले गुना कर देते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। 5 से गुना कर दिए, 5 जीरो के 0, 5 36 के 0, बाकी में 3, 5 45, 3 48 का 8, बाकी में 4, 5 1 5 4 9, और 5 दिया 15, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, 4, और दशमलव यहाँ बैठ जाएगा 2 जीरो से, ये दशमलव से खत्म हो जाएगा, 4 से भाग दे दीजिएगा, तो 4 तिया 12, 3 15, है ना, 4 नमा 36, और ये क्या हो जाएगा, 4 नमा 36, 3 39, फिर 4 नमा 36, और 37 38 2, 4 पचे 20, यानी 399 रुपया 50 पैसा। तो 399 रुपया 50 पैसा लगभग कहें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा 400 के लगभग मान लेते हैं इसको, है ना। 399 रुपया 50 पैसा, यानी कि ऑप्शन जो आपका जाएगा डी। चलिए, ये फ्रैक्शन से, हालांकि इसको जो है 100 से लगाते तो उसी में आपको फायदा होता, कैसे फायदा होता, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, 100 का चीज वो है 125 में बेचना चाह रहा है, तो 100 का मान आपके पास दिया हुआ है 319 रुपया 60 पैसा, और जो है क्या है, 125 का मान निकालना है। तो 319.60 गुना 100, 125 अब बटे 100, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है 2 जीरो और दे देते हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 25 से काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 25 पचे 25 से 25 चौके 100, ये 40 हो गया। अब 40 को क्या करेंगे, जो है 4 से काटते हैं, 4 दे 40, और 4 से इसको काट देते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, 4 सते 28, 3 31, है ना, 28 3 31 39, 4 नमा 36, 4 नमा 36, गुना 5 कर देंगे, तो ये हमारा गुना होकर के क्या हो जाएगा, चलिए गुना कर देते हैं, है ना। ये जो है 800 8 पचे 40, 400 के करीब आ रहा है ना। अगर ऐसे भी देखेंगे, यहाँ पे 799 है, इसको 800 मान ले, तो क्या है 8 पचे 40, 400, यानी कि 400 का क्या है, मतलब 1 जीरो और इस पे आएगा ना, है ना। 8 पचे 40 और 2 जीरो 4000, अब नीचे क्या है 10 है, तो इस तरह से हम लगभग में यहाँ 400 आपका आंसर जो मांग रहा है, तो इस तरह से यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे आपको करना हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 5/14 पर बेचने पर हितेश को 20% की हानि होती है। यदि वह इस मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा हिसाब भी अगले वीडियो में हम लोग बहुत बार बना चुके हैं, है ना। इसमें कुछ नहीं है, तो मूल विक्रय मूल्य, तो मूल मीन्स 14, और उसका 5/14 होगा, तो यानी 5 में बेचने से 20% की हानि, तो 5 रुपये का मान, मतलब मान लिए 5 रुपया है, या जो भी मानिए, या 5 ही मानिए, 5 का मान क्या है 20% हानि, यानी कि कहने का मतलब 80%। तो हमको चाहिए क्या, यदि वह इस मूल विक्रय मूल्य के 80%, मूल मेरा 14 हो गया, 14 का
क्या करेंगे 80%, है ना। 14 का 80% में बेचेंगे, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 80 गुने 14 का 80 बटे 100, और इसके बटे में 5 लग जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। अब क्या है, अब जो है सीधा सीधी कटेगा नहीं, इसलिए कि दशमलव है यहाँ, इसलिए जो है ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो इसको क्या कीजिए 2 से और गुना कर देते हैं हम लोग, तो ऊपर भी 2 से गुना कर देना होगा, है ना। तो क्या होगा, अब जो है अठी अठी 64 गुना फिर 14 गुना 28, ये करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले 14 से हम लोग गुना कर लेते हैं 64 को, 64 गुना 14 करना है, तो 14 चक 56 के 6, बाकी में कितना होगा 5, और 14 छक 84 है 5, क्या हो गया 89। अब इसको गुना 2 से, अब बटे क्या हो जाएगा 10, चूंकि दशमलव बनाना है इसलिए हम लोग जो है आसानी से कर रहे हैं, है ना। 2 छक 12 के 2, और 2 नमा 18 1 19, और 2 अठी 16 1 17, यानी हमारा क्या हो गया 17 92, और एक अंक के बाद दशमलव, यानी 179.2, ये क्या निकला परसेंट, 179.2% निकला। चलिए इसको बढ़िया से हम लोग लिख देते हैं, ऐसे समझ में थोड़ा सा बात ये हो जाएगा, 179.2%, ये क्या निकला सेलिंग प्राइस 2, है ना, सेलिंग प्राइस 2, यानी दूसरा विक्रय मूल्य जो होगा हमारा 179.2% होगा। इसका मतलब आप समझते होंगे कि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है 100% होता है ना, कॉस्ट प्राइस हमारा 100%, तो जो है 100 से ये कितना अधिक है, तो 79.2% अधिक है, यही 79.2% हमारा जो है प्रॉफिट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन का है डी, डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए ऐसा क्वेश्चन बहुत वीडियो में बना चुके हैं, आगे आप लोग देखिएगा, और यहाँ भी चीजें स्पष्ट कर दी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए हम लोग चलते हैं, आइए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 27% की हानि होती है, यदि वो इसे मूल विक्रय मूल्य के 84% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम वही हिसाब है, डाटा चेंज करके इसको बना करके कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना, ठीक है, इसको बना करके कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, ऐसा हिसाब भी बहुत जो है अगले वीडियो में बना चुके हैं, और उसको देखिएगा, वहीं से जो है इसको भी बना करके हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। महेश रुपये 35 प्रति केजी की दर पर 10 केजी चावल खरीदता है और 46 प्रति केजी की दर पर 38 केजी चावल खरीदता है, वह मिश्रण को 43 प्रति केजी की दर पर बेचता है, उसका हानि जो है रुपये में ज्ञात कीजिए। ये कुछ नहीं है, सिर्फ जो है आपको रुपये 35 है ना, गुना क्या कर देंगे, कितना लेना है 10 केजी, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 350, और फिर जो है क्या ले रहा है 46 रुपये प्रति केजी वाला कितना, तो 38 केजी, ये गुना कर दीजिए। तो चलिए इसको आप गुना कर देते, तो गुना करने के बाद क्या होगा, पहले 46 को 30 से गुना करते, तो 30 से गुना करने के बाद एक जीरो आएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 6 18, 3 छक 18 का 8, बाकी 3 चौक 12 1 13, 1380। अब जो है हम लोग क्या करेंगे 8 को 46 से गुना करेंगे, 8 छक 48, 8 चौक 32, 4 36, अर्थात 8 के 8 8 6 14, 3 3 6 1 7, यानी 1748, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1748, ठीक है 1748। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 5 4 9 और 7 3 10 और 2 2098, तो 2098 में हम कितना केजी खरीदे 38 10 48 केजी, तो 48 केजी अगर खरीद रहे हैं तो हमको 48 केजी बेचना भी पड़ेगा। अब क्या होगा, अब देखिए 48 केजी 2098 में खरीदे, तो आप बेच क्या रहे हैं, वो मिश्रण को 43.5 प्रति केजी 43.5 प्रति केजी से बेच रहा है, तो हम लोग जितना खरीद रहे हैं उतना ही हमको बेचना भी पड़ेगा, तो इसका मतलब 48 केजी बेचने के लिए दर क्या है 43.5 से हमको इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग गुना कर देते हैं कितना 40 से, तो 40 से गुना करेंगे तो एक जीरो रहेगा, 4 5 20 के जीरो, बाकी में 2 4 12 2 14 के 4, बाकी में कितना रह गया 1 4 4 16 1 17 17, 400 आएगा 40 से गुना करने के बाद, 8 से फिर गुना कर दिए तो 8 5 40 के जीरो, 8 24, और 4 28 के 8, बाकी 2 8 चौक 32 और 2 34, है ना, ये हो जाएगा 0 8 4 4 8 के 8 7 3 10 के जीरो, 1 1 2, और एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दी तो जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 2088 रुपया 43.5 के दर से बेचेंगे तो 2088 रुपया जो है उसका विक्रय मूल्य होगा, है ना। तो 48 गुने 43.5 किए तो यहाँ 2088, इसका मतलब है 88 10 98, यानी 10 रुपया का उसको क्या मिला, जो है लॉस हो गया, है ना, लॉस हो गया। क्वेश्चन भी कह रहा है क्या, क्वेश्चन उसकी हानि रुपये में ज्ञात कीजिए, तो 10 रुपया का लॉस हो गया, यानी 2098 में खरीदे अब 2088 में बेचे, इस तरह से ऑप्शन आपका जाएगा ए फॉर अचीव योर गोल। तो क्या था इसमें, सिर्फ गुना भाग था और कुछ नहीं था, गुना भाग ही यहाँ पे करना था। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं,
आते हैं रुपये 850 में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है, उस शर्ट को 1530 में बेचने पर उसे x% का लाभ होगा, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बहुत सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ x% लगा दिया तो 10% की हानि हुआ यानी कि 90% है ना, और 90% का मान दिया हुआ है 850 में एक शर्ट बेचने पे, तो 850 में का मान दिया हुआ 850 का मान 90%। अब हमको चाहिए क्या 1530 में बेचने पर, तो 1530 में बेचने पर देख लेंगे 1530 का मान क्या निकलेगा, तो 90/850 गुना 1530। ठीक है, अब जो है काट दीजिए, जीरो से जीरो 17 17 53 से 17 85, 18 90, 18 62 से 162% निकला। सेलिंग प्राइस टू क्या निकला हमारा 162%। 162% यानी सीपी हमारा क्या होता है 100% होता है, ये आप जानते हैं। तो 100% से ये कितना अधिक है, ये अधिक है जो है कितना, तो 62, अर्थात अधिक है, तो 62% का हमारा क्या होगा प्रॉफिट। क्वेश्चन भी आपको पूछ रहा है कि x% का लाभ होगा तो x का मान, तो x का मान 62%, अर्थात ऑप्शन डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और उस पर 10% का छूट देता है। यदि वह रुपये 117 का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा लाभ और हानि हम बराबर कर रहे हैं कि क्रय मूल्य पे होता है। तो सीपी हमारा क्या है 100%, और जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक पे अंकित किया तो यानी कि एमपी हमारा क्या हो जाएगा 125, और इस पे क्या है 10% का छूट दे देगा, तो 10% छूट देने का मतलब 12.5 रुपया कम करके देगा। 125 का 10% निकालिएगा तो 12.5 रुपया। ये सब चीजें आपको करने आना चाहिए। तो 125 में 12.5 घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, ये जो है 112.5 रुपया में वो क्या है इसका सेलिंग प्राइस हो गया, यानी बेच दिया। तो 112.5 रुपया में बेच दिया है ना, 100 का चीज जो है 112.5 रुपया में बेचा, तो क्या हुआ लाभ की हानि, तो लाभ हुआ। तो लाभ कितने का हुआ 12.5 का लाभ हुआ। 12.5 का मान आपके पास दिया हुआ है कितना, तो 117 रुपया लाभ अर्जित करता है, यही 12.5 का मान दिया हुआ 117। तो पूछा क्या जा रहा है, तो पंखे का अंकित मूल्य, ध्यान दीजिएगा सीपी नहीं 125 का मान आपको निकालना है, तो 125 का मान निकाल दीजिए 117/12 गुने 125, तो दशमलव हटा करके एगो जीरो हम यहाँ पे लगा दें या गुना 10 कर दें, ऐसा करते हैं। 125 से 25 खत्म, यानी उसका जो है अंकित मूल्य क्या रहा होगा 1170 रुपया। कहें तो ऑप्शन बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 41 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये तो कुछ नहीं है, आप लोग इसको बनाना आराम से जानते हैं। 25 का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितना के 41 के क्रय मूल्य के बराबर, तो सीपी बटे एसपी या एसपी बटे सीपी ही कर देते थे। एसपी बटे सीपी बराबर 41/25, सीपी 25 और एसपी 41, यानी कि लाभ, तो लाभ कितने का, तो 25 और 35 10 40 41, यानी कि 15 1 16 का कितने पे 25 पे, तो 100 पे क्या हो जाएगा गुना 100, 25 चौके 100 यानी कि 16 चौके 64%। 64% का जो है गेन हुआ, यानी कि ऑप्शन आपका बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 में खरीदता है, 30% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये तो फिर सेम वही चीज आ गया है ना, 740 में खरीदा 30% का लाभ लिया, नहीं 130 का मान दिया हुआ है, 130% का मान क्या है 740 है। तो क्या कहता है 30%, एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 में खरीदा, सॉरी यहाँ पे क्या है 740 में खरीद रहा है, तो यानी 100% का मान दिया हुआ है 740, तो हमको चाहिए क्या 130% का मान चाहिए। 130% का मान निकाल दीजिए 740 बटे 100 गुना 130, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा और ये जीरो भी खत्म हो जाएगा। गुना कर दिए 13 चौक 52, तो एक ही ऑप्शन में आपका है, गुना भी कर दीजिएगा तो वही होगा 13 चौक 52 के 2, बाकी में कितना 5 63 91 91 5 96 962, ऑप्शन बी कहें तो बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये हमारा क्या था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी करें क्या और बेहतर आप लोग के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद।